ये इस तरह का डेटा आ गया। ठीक है, एंटर सिटी, यहाँ पे सिटी डालना है, यहाँ पे जिप कोड डालना है, यहाँ पे अपना इंडिया डालेंगे और गेट वेदर पे क्लिक करेंगे तो हमें वेदर का कुछ डेटा दिखाई देगा। ठीक है, तो समझ लिए हम क्या क्या किए। हम कॉन्फ़िगरेशन में प्रोवाइड HTTP क्लाइंट दे दिए, जो हमें HTTP क्लाइंट देगा। ठीक है, जिसके जिसके मदद से हम लोग अभी ये सर्विस में लिख रहे थे ना HTTP, ये वरना ये नहीं चलता, वरना ये नहीं चलता। और कंपोनेंट डॉट HTML में यहाँ पे, ठीक है, कॉमन मॉड्यूल चाहिए। कॉमन मॉड्यूल हमेशा चाहिए एंगुलर कॉमन का। ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र पे रेंडर करता है। तो ये सब चीज़ किए हैं और आते हैं सर्विस में फिर। और सर्विस में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आई थिंक ठीक है, रिटर्न फिर यहाँ से कर देते हैं, रिटर्न HTTP, रिटर्न करेंगे HTTP दिस डॉट HTTP डॉट गेट रिक्वेस्ट करेंगे और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे अपना URL। ठीक है, कौन सा URL बनाए हैं, ऊपर वाला कॉन्स्ट वाला। ठीक है, और यहाँ पे टाइप लगा देते हैं, ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें ला के देगा वेदर डेटा, वेदर डेटा। ठीक है, और यहाँ हम लोग बता देंगे ऑब्जर्वेबल को कि अगर आपको मिलेगा तो ऑब्जर्वेबल में आप हमें वेदर डेटा को रख देना। ठीक है, ताकि हम बाद में उसका ऑपरेशंस कर सकें। करेक्ट, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। अब इस सर्विस को हम लोग कंपोनेंट, होम कंपोनेंट के TS फाइल में यहाँ से ले आए हैं, इंजेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो लोड करेंगे जब डेटा को, तो जब डेटा को लोड करेंगे, ठीक है, तो इस वेदर डेटा में सेव कर देंगे, इस वेदर डेटा में। करेक्ट, तो देखो कैसे करते हैं। अगर cd एंड जिप एंड एक लॉजिक लगा रहे हैं बस, मतलब वैलिडेशन लॉजिक कंट्री। ठीक है, अगर ये सब हुआ तो हमें क्या करना है, API सर्विस पे जाना है, डॉट कॉल कर देना है गेट एग्रीगेटेड वेदर डेटा को, और इसके अंदर आप लोग cd भेज दो, जिप भेज दो और कंट्री भेज दो। ठीक है, और ये इसको सब्सक्राइब करोगे जब, डॉट सब्सक्राइब, तो ये हमें डेटा देगा। उसको लेमडा से उठा के ले आओ डेटा को यहाँ पे, और इस डेटा को हम लोग वेदर डेटा में सेव कर देंगे, वेदर डेटा इक्वल टू डेटा। ठीक है, लॉग करना है तो लॉग भी कर लो, कंसोल लॉग, लॉग कंसोल लॉग डेटा। ठीक है, और ये हमें एक एरर भी देगा। ठीक है, फॉल बैक देगा, इसका नाम होगा एरर। अगर कुछ भी बढ़िया नहीं चला तो एरर देगा, उस एरर को हम लोग क्या करेंगे, अलॉट में रखा देंगे, अलॉट प्लीज़ एंटर cd जिप एंड कंट्री। ओके, ये हमारे पास एरर हो जाएगा। और फिर ये वेदर डेटा को देखो, ये वेदर डेटा पे ngif लगा करके हम लोगों ने यहाँ पे HTML में वेदर डेटा, यहाँ पे देखो वेदर सिटी, वेदर डेटा, ये जो वेदर डेटा है ना आपका, ये इसको हम लोग यहाँ पे ले आए हैं कॉल करके वेदर डेटा। तो वेदर सिटी, वेदर टेक्स्ट, फिर वेदर टेम्परेचर को कुछ इस प्रकार से दिखाए हैं। तो अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंटरसिटी डालते हैं नोएडा और पिन कोड डालते हैं 201312। अच्छा, हमारा बैकएंड स्टार्ट नहीं है ना, ये बोला प्लीज़ एंटर जिप एंड कंट्री। ये ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ये बैकएंड से हिट ही नहीं मिला होगा। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे चलते हैं, फेल टू कनेक्ट 8090 वेदर, ये देखो फेल्ड हो गया कनेक्शन में। तो इसको स्टार्ट कर दो ना, इसको स्टार्ट कर दो। और सॉरी सॉरी सॉरी, टेस्ट फाइल नहीं चलाना है, हमें मेन एप्लीकेशन चलाना है। ठीक है, किस पोर्ट पे चल रहा है, 8090 पे चल रहा है। अब करते हैं हिट, अभी भी नहीं चल रहा है। अब तो कुछ और ही एरर दे रहा है ये।
अब ये बोल रहा है फेल्ड हो रहा है गेट करने में, एक्सेस एलो एलो ओरिजिन। ओके ओके, वी हैव टू राइट वन थिंग्स हियर इनसाइड कंट्रोलर, और ये रखना है हमें क्रॉस ओरिजिन। क्रॉस ओरिजिन अभी के लिए हम स्टार लगा देते हैं, बट स्टार मत लगाना। यहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना चाहिए था, हम लोगों को यहाँ लगाना चाहिए था लोकल होस्ट 1200। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, स्टार लगा दोगे तो मतलब कोई भी इस एपीआई को ले लेगा। तो क्रॉस ओरिजिन भी लग गया है। एक बार क्लियर करते हैं इसको। बैकएंड पे गया, हिट करके आया। ओके, इसे डाटा तो मिल गया। एसेट वेदर आइकन फाउंड, अच्छा ये वेदर आइकन का है। अब देखो डेटा इसको मिल गया, डे टाइम्स फील्ड्स लाइक, और ये डेटा यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, हैजी सनसाइन 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस क्यों आ रहा है यार वैल्यू में, ये चेक करना पड़ेगा हमें। अगर हम यहाँ पे पिन कोड बदल दे 800025 और तब करें एंटर, चेंज होता है क्या? ह्यूमिडिटी टेकारी यहाँ तो आया है, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ ये। 800025 और इंटर में सिटी, सिटी कहाँ का है, पटना का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एंगुलर का एप्लीकेशन देखने के लिए मिल गया। करेक्ट। वेदर डेटा प्लेस टेकारी वैल्यू 0.0, फीस लाइक टेम्परेचर, ये सब आ गया। करेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग एंगुलर का एप्लीकेशन भी बना लिए और एंगुलर पे दिखा भी दिए डेटा को। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि जैसे हम दोबारा जब हीट करते थे ना तो वो स्टार्ट नहीं कर रहा था, मतलब डाटा को, वेदर डेटा को अपडेट नहीं कर रहा था। तो एक काम कर ले, एक काम ये कर लेते हैं ना कि जैसे वेदर डेटा को यहाँ सेव किया ना, तो यहाँ पे हम एक मेथड कॉल कर देंगे। उस मेथड को बोलेंगे पोल करने के लिए। पोल मतलब स्टॉप करके फिर से एक बार रिक्वेस्ट दो। ठीक है, तो एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, स्टार्ट पोलिंग। स्टार्ट पोलिंग ये क्या करेगा, एक कॉल को रोकेगा, फिर उस कॉल को फिर से लेके आएगा। दैट मीन्स उसी सर्वर पे दोबारा हीट करेगा। ठीक है, तो ये हीट कैसे करेगा दिखाते हैं तुमको। हम चेक करेंगे इफ़, एक वेदर सब्सक्रिप्शन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, उस मेथड का नाम रखेंगे प्राइवेट वेदर सब्सक्रिप्शन। अगर कोई इसको सब्सक्रिप्शन किया होगा तो सब्सक्रिप्शन से, सब्सक्रिप्शन RxJS से। ठीक है, अगर जैसे इसको यहाँ सब्सक्राइब कर लिया, ये कहाँ गया, ये देखो सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्रिप्शन हो गया इसका। तो वही चेक करेंगे कि क्या वेदर सब्सक्रिप्शन है। अगर है, इफ़ के अंदर ट्रू है, तो उसको अनसब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वेदर डेटा, वेदर सब्सक्रिप्शन को डॉट अनसब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, और फिर यहाँ से हम नया कॉल दे देंगे उसको। फिर उसको बोलेंगे कि वेदर सब्सक्रिप्शन को आप डॉट वेदर सब्सक्रिप्शन को इंटरवल पे, मतलब इंटरवल देते हैं 6000 मिलीसेकंड, दैट मीन्स 6 सेकंड के बाद आप उसको अपडेट कर देना पाइप लगा करके। ठीक है, और यहाँ पे हम स्विच मैप लगा देंगे, स्विच मैप RxJS का लाइब्रेरी है ये सब, और लैम्डा पास करते हुए। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा डबल इक्वल टू के बाद होता है ना। फिर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे API सर्विस डॉट गेट एग्रीगेटेड वेदर डेटा को कॉल कर देना, और इसको कॉल करने के बाद यहाँ पे आप
जो ऊपर से नया सिटी मिलेगा, जिप मिलेगा और जो कंट्री मिलेगा उसको फिर से नए से ले लेना, ठीक है, और नए से लेकर के फिर उसको सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे डॉट सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करेगा तो फिर इसको मिलेगा डेटा, एक वेरिएबल मिलेगा डेटा, ठीक है। उस डेटा में इसके पास डेटा रहेगा और इसको हम क्या करेंगे, वेदर डेटा को फिर से असाइन कर देंगे, वेदर डेटा को फिर से असाइन कर देंगे, करेक्ट। और यहाँ पे लॉक करके देखो, नया वेदर डेटा आएगा, करेक्ट। एक और कर देते हैं कि अगर हमारा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पोलिंग को बंद कर देंगे, ng ऑन डिस्ट्रॉय, ये लाइफ साइकिल मेथड है। तो हम बोलेंगे अगर वेदर सब्सक्रिप्शन है और डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ng ऑन डिस्ट्रॉय, तो वेदर सब्सक्रिप्शन को आप अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फालतू का कॉल फिर मत भेजो, ठीक है। तो यहाँ से शायद हमारा वो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ से शायद हमारा वो कॉल जाए आगे, और यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा EPS सर्विस कंसोल लॉग, यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा स्टार्ट पोलिंग को, ठीक है। ng डिस्ट्रॉय कॉल नहीं होगा क्योंकि ये एक लाइफ साइकिल मेथड है और ये सब हमारा इनबिल्ट अपना कस्टम मेथड है। तो अब चला के देखते हैं, ये चल रहा है, बैकएंड भी चल रहा है, बैकएंड भी चल रहा है। सिटी में देते हैं पटना 80025, इंडिया है ही, रिक्वेस्ट जा नहीं रहा है क्या? अच्छा, रिक्वेस्ट थोड़ा लेट से जाएगा। और यहाँ पे हम लोग पिन कोड चेंज कर देते हैं 2013-12, ठीक है। फिर देखते हैं क्या रिक्वेस्ट आता है, नो का, और ये अपडेट हो गया होगा। जा रहा है, मतलब अब हमारे पास अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एंगुलर एप्लीकेशन, ठीक है। हमने वेदर फोरकास्ट एप्लीकेशन का सब कुछ बना दिया है। आप लोग इसको एक्सप्लोर कीजिए और थोड़ा सा इसको अच्छे से कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। पॉज करके देख लेना क्या क्या किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा होगा वेब क्लाइंट के ऊपर ही, और उसमें हम लोग बनाएंगे कुछ नया असाइनमेंट, फिर उससे सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू।